हे शिव, सावन की आपकी इस वीडियो को जो भी लाइक करे उसकी जन्म जन्मांतर की गरीबी को दूर कर देना। जय माता पार्वती, जय भगवान शिव। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको सावन मास में सुहागिन महिलाओं को क्या वो ऐसे कार्य हैं जो जरूर करने चाहिए, ये जानकारी आज हम आपको शेयर करने वाले हैं। सावन का महीना सुहागिन तथा कुमारी कन्याओं के लिए शुभ माना जाता है। सुहागिनों की पैर की एड़ी से लेकर और सर तक के भाग को सावन में अहम भूमिका माना जाता है, पवित्र माना जाता है। सुहागिनों का झूला झूलना व वर्षा आदि में स्नान करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना होता है। दोस्तों सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना होता है और शुभ होता है। सावन का हर एक दिन गंगा जल की तरह पवित्र होता है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का ये मास होता है। सावन का महीना गंगा जल की हर एक बूंद की तरह शुभ और पवित्र माना जाता है। और इस पवित्र सावन के महीने में जो भी भक्त सच्चे भाव से सच्चे मन से मैया पार्वती भोलेनाथ की शरण में जाते हैं, उनकी हर मनोकामना व हर इच्छा भोलेनाथ और माता पार्वती जरूर पूरी करते हैं। और करे भी क्यों ना, आखिर हम सब माता पार्वती और भोलेनाथ की ही संतान हैं। सावन मास में आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मात्र पवित्र शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करने से भगवान भोलेनाथ आपके सभी कष्टों से छुटकारा दिलाएंगे और समस्त संकटों का समाप्त करते हैं। शिव पुराण में बताया जाता है कि सावन के पवित्र महीने में हर परिवार में किसी एक सदस्य को एक तांबे के लोटे में जल भरकर और उसमें थोड़ा सा गंगा जल और कोई भी एक लाल पुष्प शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान भोलेनाथ आपको धन से मालामाल कर देते हैं। क्योंकि सावन मास में भगवान शिव धरती पर आकर अपने हर भक्त के घर में वास करते हैं। अगर आपके पास समय ना हो तो घर में किसी भी महिला को एक लोटा जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। दोस्तों भोले बाबा सच्ची भक्ति के भूखे हैं, वो आपसे कुछ भी नहीं मांगते। सच्ची भावना और सच्चे दिल से अगर आप उन पर जल भी अर्पित करते हैं तो महादेव आपके घर में स्थान बना लेते हैं। वो बड़े से बड़े राक्षस को भी भगवान शिव ने दर्शन दिए हैं। वो बहुत ही यानी कि साधारण और सभी देवों के देव महाकालों के काल महाकाल हैं। यही वो एक महीना है जिसे हम प्यार का महीना भी कहते हैं। पक्षियों की चहचहाहट मधुर संगीत में बदल जाती है। वर्षा ऋतुओं का आगमन होता है। प्रकृति जगमगाने लगती है, खूबसूरत शब्दों में आपस में बातें करती है। साथ ही साथ शिव भक्त बड़े जोरों शोरों के साथ सावन के महीने का बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। सावन में भगवान शिव धरती पर आकर अपने हर भक्त के घर में वास करते हैं और उनकी सच्ची भक्ति से धन धान्य से परिपूर्ण करते हैं। सावन का हर एक दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। हर दिन पवित्र होता है। हर दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। सावन के महीने में अखंड सौभाग्य, धन संपदा, पुत्र, मनचाहा प्रेम प्राप्त करने के लिए महिलाओं को और लड़कियों को इस सरल से कार्य को जरूर से जरूर करना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि सावन में इस बार दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। दोस्तों सावन का महीना इस बार सोमवार के दिन से शुरुआत हो रहा है, यानी 22 जुलाई दिन सोमवार से इसकी शुरुआत होगी और इसकी समाप्ति 19 अगस्त दिन सोमवार को होगी। यानी कि इस बार सावन का महीना बहुत ही बेहद खूबसूरत महीना है, क्योंकि इस बार सावन के महीने में कई दिव्य शुभ संयोग बन रहे हैं, जिसके कारण अगर महिलाएं ये कार्य करती हैं तो निश्चित ही आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। महादेव की कृपा और उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस सावन के पवित्र महीने में कुछ सरल से कार्य आप सभी को जरूर से जरूर करने चाहिए। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी से अनुरोध है, कमेंट बॉक्स में मंत्रों का दान करते हुए हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जरूर लिखेगा। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि प्रथम कार्य आता है प्रातःकाल उठना और ब्रह्मचर्य मुहूर्त में शिव मंदिर में चले जाना। नहीं जा सकते शिव मंदिर तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, घर पर आप सभी को सबसे पहले अन्य दिनों की उपेक्षा आप ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ जाएं और फिर अगर कुछ कारण रहता नहीं भी उठ सकते हैं तो सूर्य उदय से पहले जरूर उठें।
सभी अपने दिनचर्या सबके अलग अलग होते हैं, परंतु सावन के पवित्र महीने में प्रातःकाल आप सभी को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिव मंदिर जाकर घर के मंदिर में जरूर आप पूरे सावन के महीने में यह आदत बना लीजिए कि आप सभी को महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित करना है। परिवार के आप सदस्य नहीं भी कर पाते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कर लीजिएगा, यानी कि काफी अच्छा रहेगा। और आप सभी को सबसे पहले यह कार्य करना है, शिव मंदिर में जाना है, संभव हो तो बेलपत्र, आक, धतूरे का पुष्प, अन्य चीजें जो हैं अधिक संभव हो सके तो प्रयास जरूर करें, इन्हें अर्पित करें। और कोई अगर दिक्कत है तो फिर पंचामृत आदि से भी अभिषेक करें। सामान्यतः यानी कि सरल तरीके से जल का लोटा भी शिव मंदिर में, घर के मंदिर में आप बड़े प्रेम पूर्वक से एक दीपक लगाकर समर्पित कर दें और परिवार के सभी सदस्य की तरफ से क्षमा याचना करते हुए अपनी मनोकामना बोलेंगे तो महादेव आपके घर पर स्थिर वास करेंगे, तत्काल आपकी कामना सिद्ध करेंगे। सबसे पहला सरल कार्य है, मैंने आपको बताया है कि दूसरा कार्य यह है कि हरी चूड़ियों का चयन, हरी चूड़ी जरूर चढ़ानी चाहिए। हरी चूड़ी बुध ग्रह को समर्पित है, पति पत्नी के भाग्य को चमकाने में इन्हें सहायक माना जाता है। इस सावन के पवित्र महीने में हरे रंग के वस्त्र, हरे रंग की चूड़ियां, यानी कि ये जैसे श्रृंगार जब करते हैं तो इससे ग्रह की दशा मजबूत होती है, पति का भाग्य चमक जाता है, तो महिला घर की केंद्र बिंदु होती है। अगर वह कोई भी पूजा विधान या कोई चीज प्रसन्न मुद्रा में करती है तो मन माता लक्ष्मी जी का घर पर वास, महादेव और माता पार्वती आती हैं और घर में सदा सर्वदा वास करते हैं। अन्य दिनों की अपेक्षा जो है पूर्ण रूप से आप सावन के महीने में हरे रंग के वस्त्र, हरे रंग की चूड़ियों का चयन आप जरूर करें सावन के महीने में। अगर आप नहीं कर सके हैं अन्य दिनों में तो सावन के महीने में आप सभी को जरूर पहनना चाहिए, हरे वस्त्र पहने, हरी चूड़ियां पहने, श्रृंगार जरूर करें। तो सबसे पहले यह कार्य जरूर करना है दोस्तों। फिर क्या करें, श्रृंगार की सभी वस्तुएं घर लेकर आइए और हरी चूड़ियां धारण करें, हाथों में मेहंदी लगा लें। इस महीने में हरे रंग की वस्तुओं से गहरा संबंध होता है और अपने आप में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, तो आप सभी को घर लाकर हरे रंग की चूड़ियां, हाथों में मेहंदी, चांदी की पायल और चांदी की बिछिया जरूर धारण करनी है। माता पार्वती के रज से उत्पन्न मानी जाती है चांदी, तो ऐसे में चांदी का जो है व्यक्ति पहन लेते हैं, हाथ में अंगूठी के रूप में धारण कर लेते हैं। उसके घर में जब छन छन की आवाज आती है, मन प्रसन्न रहता है, तो देवी देवता आकर स्वयं वास करने लग जाते हैं। साथ ही चांदी पहनने से मन जो है विपरीत होता है, कभी कभी उदास होता है, चंचल रहता है, कोई रोग दोष होता है, तो चांदी धारण करने से शरीर के कई रोग दोष कट जाते हैं। तो ऐसे में आज कल महिलाएं इन चीजों को भूल गई हैं, ना तो पायल पहनती हैं, ना बिछिया पहनती हैं, ना चांदी की अंगूठी धारण करती हैं। तो प्रत्येक पूजा पाठ का यह नियम होना चाहिए। हाथ में पुराने समय में हाथ में जो है पूजा पाठ के समय में कुशा की एक अंगूठी को की आकार का कोई ऐसी वस्तु पहनी जाती है जिसके बाद जो है पैतृक और दैविक कार्य होते थे, परंतु उसके स्थान पर अब अंगूठी ले लीजिएगा। तो पूजा पाठ में नियम बना ले कि एक अंगूठी हाथ में होनी चाहिए। पैरों में चांदी के पायल बिछिया जब तक आप पहनते हैं तब तक आपके शरीर में स्वास्थ्यता बनी रहती है, पति बच्चों का भाग्य भी इससे चमकता है। अन्य महीनों में आप नहीं कर पाते, परंतु सावन के पवित्र महीने में तो जरूर से जरूर पहनने चाहिए। आप सभी को बहुत ही सुसज्जित होकर महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। खासकर सुहागिन महिला को बाल पूर्ण रूप से बांधना चाहिए, खुले नहीं रखना चाहिए। सावन के महीने में सिंदूर परिपूर्ण रूप से भरकर महादेव की पूजा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है, धन संपदा में वृद्धि होती है। मंगल सूत्र आवश्यक रूप से अभी तक आपने धारण नहीं किया है, जैसे कि कई आजकल की महिलाएं हैं, दिखाने के चक्कर में या फिर अन्य शारीरिक परेशानियों के चक्कर में मंगल सूत्र धारण नहीं करती हैं, परंतु महादेव की पूजा कर रहे हैं तो आपको सुहागिन महादेव ने बना रखा है। तो आप सभी को सुहाग का पूरा सम्मान जो है पहनकर ही शिव पूजा करनी चाहिए। जितना संभव हो कुमारी कन्याओं को भी एक एक हरी चूड़ियां अपने हाथ में सावन के महीने में धारण करनी चाहिए और साथ ही साथ मनचाहा प्रेम पाने के लिए मेहंदी जरूर से जरूर लगानी चाहिए माता पार्वती के नाम की, और आवश्यक रूप से मस्तक पर सिंदूर नहीं, मस्तक पर तिलक इत्यादि लगाकर
पूजा पाठ करनी चाहिए। बालों को बांधकर शिव पूजा करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। पुरुष जनों को भी अपने शिखा को बांधकर शिव पूजा के लिए तैयार रहना चाहिए। तो ये दूसरा कार्य आप सभी को करना है। तीसरा कार्य, आप लोगों को कुछ ना कुछ हरे रंग के वस्तुओं का दान करना है। सावन के महीने में, पूरे सावन के पवित्र महीने में आप सभी को माता पार्वती को सुंदर चुनरी, सुहाग की सामग्रियां, कुमारी कन्याओं को जो है उनके मनचाहे प्रेम के लिए अगर आप सुहागिन सामग्री, सुहागिन महिला दान करते हैं, जैसे कि सुहागिन जो महिलाएं हैं दान करती हैं सामग्रियां, माता पार्वती को दान करती हैं, तो कुमारी लड़कियां उन्हें मनचाहा प्रेम पाने की इच्छा माता पार्वती को हरे रंग की वस्तु से श्रृंगार करती हैं, तो भी जीवन में धन धान्य से वृद्धि होती है। साथ ही सावन के पवित्र महीने में प्रत्येक सुहागिन महिला को घर पर पूर्ण रूप से साफ सफाई रखनी चाहिए। समय समय पर गंगा जल और नमक का पोछा लगाने से वास्तु दोष दूर होते हैं और घर के रोग दोष कट जाते हैं। तो आप सभी को सावन के पवित्र महीने में घर की खूबसूरत साफ सफाई करनी चाहिए। कहा जाता है कि सावन के पवित्र महीने में महादेव माता पार्वती धरती पर विचरण करते हैं और जीवन धन धान से भर देते हैं। साथ ही आप सभी को सावन के पवित्र महीने में यह भी नियम बना लेना चाहिए कि घर के मुख्य द्वार पर जरूर से जरूर जल छिड़काव करना चाहिए। इससे भी सभी पितृ तृप्त होते हैं, रोग दोष दूर होते हैं। घर पर किसी का किया कराया किसी की तरह से अगर कोई मंत्र तंत्र कर दिया है तो सावन के पवित्र महीने में तो कम से कम महिलाओं को इन सरल से कार्यों को नियम बना लेना चाहिए। साथ ही गौ माता को रोटी सावन के महीने में जरूर खिलाना चाहिए। एक रोटी निकाल दे, परंतु गौ माता को या बैल को जिसे भी आप खिलाना चाहे जरूर खिला दें। निश्चित ही बहुत सारा दुख दूर होगा और सुख प्रदान होगा और वास्तु दोष आपके कटते चले जाएंगे। तो यह सरल से सरल कार्य आप सभी को इस सावन के पवित्र महीने में करना चाहिए। सावन के पवित्र महीने में अन्य चीजें कुछ नहीं कर पाते तो शिव मंदिर जाकर रोज एक दीपक लगाने का नियम जरूर बना लीजिएगा। किस्मत चमक जाएगी और जीवन में निश्चित ही बदलाव आपका आना तय है। किसी उपाय विशेष की आवश्यकता नहीं रहेगी। अगर सावन के पवित्र महीने में इन सरल से सरल कार्य को आप प्रावधान आप बना लेते हैं, साथ ही सावन के पवित्र महीने में यह भी एक नियम बना ले कि कहीं ना कहीं कहीं नहीं जा सकते तो विशेष आदि आराधना नहीं कर सकते, घर के मंदिर में ही रोज महादेव के नाम का एक दीपक लगाइए। महादेव का छोटा सा शिव लिंग विराजमान है, तो विधि विधान से जैसे कि आप कर पाए, जिस विधि से कर पाए उस विधि से पूजा करने का प्रयास करें। उसके बाद एक लाल आसन या फिर किसी भी कपड़े का जो भी आपके पास बैठने का स्थान है, बिना आसन के पूजा ना करें। इस बात का ध्यान रखते हुए आप सभी को बैठ जाएं और आप अगर रुद्राक्ष घर पर है तो अति सुंदर है, नहीं तो सामान्य सरल तरीके से शरीर से यानी सरल तरीके से आप सभी को 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव ओम नमः शिवाय महामृत्युंजय मंत्र का एक माला जाप इस सावन के पवित्र महीने में करना आरंभ कर लेते हैं तो घर में कभी रोग दोष प्रवेश नहीं करते। सभी लोग जो है घर के तो ये काम करे तो जीवन धन्य हो जाता है। इस सरल से कार्य को सावन के पवित्र महीने में करना आरंभ कर दीजिएगा, जीवन आपका चमक उठेगा। सावन के पवित्र महीने में संतान की सुख समृद्धि के लिए पति पत्नी को जरूर ये साथ में मिलकर एक बेलपत्र जहां भी यानी कि शिवलिंग है वहां पर जाएं और शिवलिंग के पास आप बेलपत्र जरूर अर्पित करिएगा। बेलपत्र के पीछे साइड में आप महादेव का ओम नमः शिवाय सफेद चंदन से लिखकर महादेव को अर्पित करते हैं पति पत्नी मिलकर, तो हर मुरादें पूरी होती है, संतान की प्राप्ति होती है, वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है, कर्ज से मुक्ति मिलती है, संतान में बहुत अधिक यानी कि फलती फूलती है और उनके द्वारा की गई शिव पूजा का फल आपको प्रदान होता है। तो इस तरह से आप सभी सावन के महीने में इन सरल से कार्य को करने का नियम बांध लेना चाहिए। आपके रोजगार में वृद्धि होगी, धन संपदा में वृद्धि होगी, कर्ज इत्यादि मिटता चला जाएगा, जीवन में सभी ग्रह दशाएं आपके मजबूत होंगे। सावन के महीने में बेल पत्र जरूर चढ़ाएं, एक लोटा जल चढ़ाएं, भांग धतूरा और उन्हें सफेद पुष्प जरूर चढ़ाएं, साथ ही उन्हें आक यानी कि मदार का पुष्प भी जरूर चढ़ाएं। और जो भी आप करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, शिव तत्व आपको अंदर विराजमान होंगे और धीरे धीरे
शिव चालीसा का भी पाठ आप करें। शिव से संबंधित कथा, शिव से संबंधित कहानियां, मंत्रों का जाप, शिव महापुराण कथा पढ़ने का प्रयास करें। सावन के महीने में शिव पूजा जरूर से जरूर करें। शिव की कृपा बरसेगी। गरीब की मदद करें, आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य होगा। इस तरह से यह जानकारी थी, छोटी सी जानकारी थी। आप सभी इन सरल से कार्यों को, कुछ उपाय भी, कुछ कार्य भी अगर इस सावन के पवित्र महीने में करना आरंभ कर देते हैं तो महादेव आपकी खुशियां झोली से निरंतर भर देंगे, दुख तकलीफ दूर कर देंगे और अंत में शिव जी की कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों, उपयोगी वीडियो रही होगी जरूर। कैसी लगी वीडियो? अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट में लिखेगा ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।